नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज जिस प्रकार से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध जारी है, यह युद्ध कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर हमें न ले जाए, और जिस प्रकार से इस आशंका व्यक्त की जा रही है कि दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देश एक होकर इजराइल पर आक्रमण करेंगे, वहीं अभी जो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है या पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इजराइल पर एटम बम से हमला करेगा, या क्या पाकिस्तान इजराइल के साथ युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। यह सवाल बहुत ज़ोर से पूछा जा रहा है और यह देखा भी जा रहा है कि अभी OIC की जो मीटिंग हुई थी, जिस 57 देश इसके सदस्य हैं, और वो सारे देशों में वहाँ पर एक निर्णय हुआ था कि टर्की ने कहा था कि इस्लामिक फ़ोर्स बनाया जाए, और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के साथ कोई समस्या हो तो वहाँ पर इस इस्लामिक फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाए। टर्की उसकी शुरुआत करने के लिए तैयार है, टर्की उसके नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो वहीं पाकिस्तान ने वहाँ कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिमों के लिए हुआ था, इस्लाम के लिए हुआ था। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का एटम बम, आज ये दोनों अगर है तो वो इस्लाम की रक्षा के लिए, मुस्लिमों की रक्षा के लिए है। अगर मुस्लिम देश चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल पर आक्रमण करे तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों, UAE ने हमास को लताड़ लगाई है, और जो OIC की मीटिंग जिस उद्देश्य से रखा गया था वो अपने आप में फुश हो गई है। UAE ने हमास को लताड़ लगाया और कहा कि तुरंत ये इजराइल पर जो रॉकेट से हमला है उसको रोको, वरना उनका जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है उसको वो समाप्त करने के तक धमकी दे डाली है। यानी कि अगर हम इसे कहें कि इस्लामिक देशों में भी अपने आप में फूट हो गया है इजराइल पर आक्रमण को लेकर के, लेकिन वहाँ पाकिस्तान ज़रूर इस युद्ध में अपना नाक, हाथ, पैर, मुंह ज़रूर घुसेड़ने का काम करेगा। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी सबसे ज़्यादा ख़राब है। अभी पाकिस्तान को फंड चाहिए और मुस्लिम देशों का सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में इस्लाम के नाम पर भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है, और इस नाते पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अरब के देशों से, चाहे टर्की से मदद मिलता रहा है। अब पाकिस्तान इजराइल के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होकर के वो अरब के देशों का सपोर्ट चाहता है, उसे फंड चाहता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसको देखें तो क्या पाकिस्तान जो आज कह रहा है कि हमारा निर्माण जो है वो इस्लाम के लिए, हमारी की सेना या हमारा जो एटम बम है वो इस्लाम की रक्षा के लिए ही है, क्या पाकिस्तान यह मुंह से कह रहा है या दिल से कह रहा है? क्या पाकिस्तान आज से पहले कभी भी मुसलमानों या इस्लाम के हित में कोई भी कदम उठाया है? अगर हम इतिहास को देखें तो जॉर्डन के साथ जब फ़िलिस्तीन की युद्ध हुआ था दोस्तों, तो पाकिस्तान ने जॉर्डन के पक्ष में अपनी सेना भेज करके लगभग 25,000 मुस्लिमों को, फ़िलिस्तीनियों को मारने का काम किया था। जब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़कर भाग गए थे। लाखों महिलाओं के साथ वहाँ पर दुष्कर्म का काम किया गया था, और पाकिस्तान की सेना ने उसे किया था। अगर भारत बीच में नहीं आता, बीच बचाव नहीं करता, तो ये पाकिस्तान वाले बांग्लादेश को मारकर ख़त्म कर दिए होते। पाकिस्तान हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उनका युद्ध चल रहा है, और अफ़गानिस्तान में भी वो वहाँ के मुसलमानों को ही पाकिस्तान लगातार उसकी हत्या कर रही है। पाकिस्तान अपने देश में भी बलूचिस्तान पर मुसलमानों की ही हत्या कर रही है लगातार। पाकिस्तान कभी भी चीन के उइगर मुस्लिमों के बारे में कभी भी बात नहीं करती है। वहाँ लाखों उइगर मुसलमानों को चीन दबा के रखा है या उनको डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान उसके पक्ष में आवाज़ नहीं उठाया है। हालांकि अगर अतः हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जो आज बात करता है कि हमारा निर्माण इस्लाम के लिए, इस्लाम की रक्षा के लिए हुआ है, यह ढकोसला है और सिर्फ मुस्लिम देशों से फंड पाने का एकमात्र उनकी ये कवायद है दोस्तों, अगर हम फिर भी मान लें कि अगर पाकिस्तान, मान लीजिए, इजराइल पर आक्रमण करेगा, तो अगर हम दोनों की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पाकिस्तान और इजराइल का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे देश से नहीं लगती है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच में 4 देश बीच में आते हैं। अतः पाकिस्तान अगर इजराइल के साथ अगर युद्ध भी करेगा तो वो किस तरह से करेगा? क्या पाकिस्तान इजराइल के साथ डायरेक्ट लड़ाई में भाग ले सकता है? तो अगर देखें हम वहाँ दोस्तों,
तो मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान डायरेक्ट इजराइल पे नहीं कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इजराइल से लगा हुआ नहीं है और वो अपने मिलिट्री का या स्थल सेना का निर्माण इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है दोस्तों। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान के एयरफोर्स इतना मजबूत है कि पाकिस्तान से उड़ करके 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो इजराइल पर आक्रमण कर सकता है, तो नहीं दोस्तों। पाकिस्तान का एयरफोर्स इतना मजबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान से उड़ करके जा करके इजराइल पर आक्रमण करे और सही सलामत लौट के आ जाए। दूसरी बात, अगर हम बात करें मिसाइल अटैक की, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो पाकिस्तान से ही बैठे बैठे इजराइल पर हमला कर सकते हैं, या क्या पाकिस्तान के पास एटम बम ले जाने वाले मिसाइल हैं? तो कुछ चाइना के मिसाइल पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर पाकिस्तान अपने मिसाइल से इजराइल पर एटम बम का भी हमला करता है दोस्तों, तो इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, और कई उनके पास ऐसे तंत्र हैं जिसके सहारे इजराइल अपने ऊपर किए हमले को आसानी से बच सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान डायरेक्ट हमला करे इजराइल पर, और अगर इजराइल पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट सकता है दोस्तों। पाकिस्तान का दुनिया के वर्ल्ड से जो अभी एक पहचान है छोटी सी देश के बारे में, वह सदा सदा के लिए ख़त्म हो जा सकता है, क्योंकि इजराइल अगर आक्रमण करेगा तो अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है दोस्तों। वो लगा जिस प्रकार से हमास पर वो अभी हमला कर रहा है, जिस प्रकार के सीरिया पर उसने किया है, जिस प्रकार ईरान पर उसने हमला किया है, पाकिस्तान इजराइल के सामने 2 मिनट के लिए भी या 2 दिन के लिए भी नहीं टिक पाएगा दोस्तों। अतः पाकिस्तान वहाँ इजराइल के साथ डायरेक्ट युद्ध में कभी भी भाग नहीं ले सकता है। हाँ, पाकिस्तान इतना कर सकता है दोस्तों कि पाकिस्तान अपनी एक छोटी सी सेना का टुकड़ी को इजराइल में अरब देशों के सहारे या फिलिस्तीन में लड़ने के लिए भेज सकती है और मुस्लिम देशों का वाहवाही लूट सकती है दोस्तों, यही कर सकती है। दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रोफेशनल नहीं है। पाकिस्तानी सेना लड़ाई के अलावा भी बहुत सारे वहाँ काम करती है। पाकिस्तान में 25% बिजनेस वहाँ की आर्मी करती है। अतः पाकिस्तानी सेना इतना प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए जो जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी सेना आज तक युद्ध लड़ी है वो जीत नहीं पाए हैं। भारत के साथ 4-5 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ है और पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है, चाहे वो 47 का युद्ध हो, 61-62 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो और 98 का युद्ध हो, कारगिल युद्ध हो। हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान वापस लौटा है हार करके दोस्तों। अतः दोस्तों, पाकिस्तान जो भी चिल्ला रहा है कि हम इजराइल के साथ डायरेक्ट युद्ध करेंगे, अब देश हमें आज्ञा दे या हमें निर्देश दे तो पाकिस्तान उसके साथ एटम बम का प्रयोग करेगा, मिसाइल का प्रयोग करेगा, ये सब के सब ढकोसला है, सिर्फ बंदर घुड़की है, पेपर बुलेट है दोस्तों। पाकिस्तान सिर्फ चिल्ला रहे ताकि वह अपने देश के या पूरी दुनिया के मुसलमानों का अट्रैक्शन अपनी ओर खींच सके और मुस्लिम देशों से उसे फंड मिल सके, मुस्लिम देशों का उसको सपोर्ट मिल सके। इसी कवायद में पाकिस्तान लगा हुआ है, वरना पाकिस्तान का इजराइल के सामने या किसी भी देश के सामने लड़ने का, युद्ध लड़ने का कोई औकात नहीं है दोस्तों। अतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये OIC के देश, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब के कुछ और देश हो, अगर इजराइल पर ये आक्रमण करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ये चुप नहीं बैठेंगे। और अगर पाकिस्तान इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो फ्रांस, विशेषकर फ्रांस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, इनको भी पाकिस्तान को लपेटे में लेने का एक बहाना चाहिए, दबाने का बहाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जब से चीन के साथ सटा है, या पाकिस्तान जब से ओसामा बिन लादेन को अपने देश में छुपा कर रखा था, अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है और एक मौके की तलाश में है कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे तो उसको दबाने का मौका अमेरिका को मिल जाए। और अगर पाकिस्तान इजराइल पर आक्रमण करता है या डायरेक्ट युद्ध में भाग लेने की सोचता भी है तो यूरोपियन कंट्रीज़ को, अमेरिका को वह मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान का सत्यानाश होना निश्चित है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हो सकता है अगर पाकिस्तान इजराइल पर यहाँ से डायरेक्ट हमला करे तो भारत भी हो सकता है इजराइल को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि भारत को भी पाकिस्तान से खुन्नस है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है भारत भी दोस्तों।
तो यही था दोस्तों, इजराइल और पाकिस्तान का युद्ध अगर इजराइल के युद्ध में पाकिस्तान ज़बरदस्ती टांग घुसेड़े या माथा घुसेड़े तो क्या परिणाम हो सकता है, जिसके बारे में मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।